आज का हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग का युग्मन यानी कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसा कि हम जानते हैं दो तरह का कोणीय संवेग होता है। एक तो होता है कक्षीय कोणीय संवेग और एक होता है चक्रणीय कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग को हम L से डिनोट करते हैं और चक्रणीय कोणीय संवेग को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो कहलाता है कुल कोणीय संवेग J, यानी कुल कोणीय संवेग J। कुल कोणीय संवेग जो होता है वो L और S का वेक्टर सम होता है। ऐसा नहीं सिंपली हम ऐड कर दें इनको, वेक्टर सम होता है। अब L और S मिलकर S का निर्माण कैसे करते हैं, कुल कोणीय संवेग कैसे बनाते हैं, इसमें कपलिंग का यानी युग्मन का यूज होता है। वो कपलिंग कैसे होती है, दो तरह से हो सकती है वो। तो विभिन्न L और S का जो युग्मन है, कपलिंग है, वो कैसे होती है, दो प्रकार से हो सकती है। कैसे होगी? सबसे पहले है LS युग्मन या LS कपलिंग। ये LS युग्मन या LS कपलिंग। जो भी हल्के नाभिक होते हैं, हल्के मतलब जिनका जो द्रव्यमान संख्या है A, उसका मान कम होता है, तो उनमें जो कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रणीय कोणीय संवेग यानी L और S आपस में जो उनका युग्मन है वो दुर्बल होता है, यानी आपस में वो युग्मन नहीं करते। कहने का मतलब ये है हल्के नाभिकों में जितने भी न्यूक्लियॉन हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो प्रत्येक प्रोटॉन का एक L का मान होता है और एक S का मान होता है। S तो 1/2 ही होगा क्योंकि ये फर्मियन है सारे। तो प्रत्येक न्यूक्लियॉन का जो L है वो सभी न्यूक्लियॉनों का L यानी L मीन्स कक्षीय कोणीय संवेग, वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन का L और S आपस में जुड़ जाते हो, उनका युग्मन नहीं हो पाता, दुर्बल होता है उनका युग्मन। तो यानी प्रत्येक न्यूक्लियॉन के L और S का युग्मन दुर्बल होगा, तो यानी प्रत्येक न्यूक्लियॉन का L और S आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियॉन हैं उनका सबका L L L L1 L2 मान लो 5 न्यूक्लियॉन है मान लो, तो L1 L2 L3 L4 L5 सबका एक साथ युग्मन हो जाएगा। और जितने भी S है यानी चक्रणीय कोणीय संवेग, उनका आपस में एक साथ युग्मन होगा। ठीक है ना? तो L का एक साथ हो गया, S का एक साथ हो गया, तो इसीलिए कहलाता है ये LS युग्मन। L सभी न्यूक्लियॉन का पहले L अलग अलग जुड़ेगा, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 एक हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी न्यूक्लियस में 5 न्यूक्लियॉन है, इसी तरह से सभी न्यूक्लियॉन का फिर S कक्षीय कोणीय संवेग चक्रणीय कोणीय संवेग आप सारे जुड़ेंगे आपस में एक साथ, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। उसके बाद जब सभी मिलके L हो गए, L1 से L5 तक मिलके L बना दिया, और S1 से S5 मिलके सब ने S बना दिया, फिर ये आपस में युग्मन करते हैं, ये जुड़ते हैं, तो मिलाकर टोटल J बना देते हैं, यानी कुल नाभिक का कुल कोणीय संवेग का निर्माण करते हैं। तो हल्के नाभिकों में प्रत्येक न्यूक्लियॉन का प्रचक्रण यानी स्पिन और कक्षीय यानी ऑर्बिटल युग्मन दुर्बल होता है, आपस में वो युग्मन नहीं करते। यानी कोई एक न्यूक्लियॉन ले लो, प्रत्येक न्यूक्लियॉन का L का मान भी कुछ होगा
और एस का मान भी कुछ होगा, लेकिन वो आपस में नहीं जुड़ेंगे, मिलकर जुड़ के जे नहीं बनाएंगे, J1 नहीं बनाएंगे। किसी एक न्यूक्लियन है, पहला न्यूक्लियन, तो उसका जे का निर्माण नहीं करेंगे वो। तो क्या होगा, सभी एल आपस में जुड़ेंगे, फिर एस आपस में जुड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सभी न्यूक्लियनों का कुल स्पिन कोण एंगुलर मोमेंटम एक साथ जुड़ेगा। एस आई का मतलब मान लो उसमें 100 तो ज़्यादा हो गया, हैवी न्यूक्लियन हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। हल्के न्यूक्लियन की बात कर, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। मान लो एस का मान 10 है, आई का मान, उसमें 10 न्यूक्लियन है, तो आई का मान हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। सभी के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एस। इसी तरह से सबके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर लो, जितने भी न्यूक्लियन है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एस एल। अब एल और एस ये आपस में कपलिंग करेंगे, तब मिलकर नाभिक का कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग का निर्माण करेंगे, जे का। इसको बोलते हैं हम एल एस कपलिंग। अब आते हैं जे जे कपलिंग पर। जे जे कपलिंग होती है भारी नाभिकों में, जिनका द्रव्यमान संख्या ए अधिक होता है। भारी नाभिकों में प्रत्येक न्यूक्लियन में प्रचक्रण कोणीय संवेग यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम और कक्षीय कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपलिंग कर लेते हैं आपस में। एल आई और एस आई, एल आई और एस आई मिलकर जे आई बना देते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियन का कुल कोणीय संवेग निकाल लेते हैं जी। तो मान लीजिए ये जे आई हो गया, तो ये प्रत्येक न्यूक्लियन का कुल कोणीय संवेग है, यानी जे 1 रख देंगे तो पहले न्यूक्लियन का कुल कोणीय संवेग, 2 रख देंगे तो दूसरे न्यूक्लियन का कोणीय संवेग। ये आई वे न्यूक्लियन का कुल कोणीय संवेग है। अब सबका जुड़ गया, सब प्रत्येक न्यूक्लियन का कुल कोणीय संवेग मिल गया हमको। अब सभी के कुल कोणीय संवेग को ऐड कर लो, यानी जो नाभिक का कुल कोणीय संवेग होगा वो प्रत्येक न्यूक्लियन के कुल कोणीय संवेग का योग होगा, वेक्टर सम होगा। तो इसको हम जे जे, यानी अब जे जे फाइनली जे और जे कपलिंग कर रहे हैं, प्रत्येक न्यूक्लियन का जे कपलिंग कर रहा है, जे जुड़ रहा है, युग्मन हो रहा है, जे और जे का युग्मन हो रहा है, J1 J2 J2 J3 ये युग्मन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम जे जे कपलिंग। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी नाभिक में मान लो 2 न्यूक्लियन है, एक नाभिक का कुल कोणीय संवेग J1 है, दूसरे का कुल कोणीय संवेग J2 है। तो इन दोनों को हम वेक्टर की तरह से ऐड कर देंगे तो हमने नाभिक का कुल कोणीय संवेग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जे का जो मान होगा वो, जे का जो मान है वो J1 और J2 को ऐड कर लो, मान लिख लो, फिर J1 और J2 को सब्ट्रैक्ट कर लो मॉडुलस लगा के, उसका मान लिख लो। तो J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2 तक जितने भी संभावित मान हैं वो नाभिक का कुल कोणीय संवेग हो सकता है। उनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान ली एक न्यूक्लियन है, उसके लिए L का मान 0 है, S का मान 1/2 और J का मान कितना हो जाएगा 1/2। L और S को किसी भी तरह जोड़ लो, ये 1/2 ही होगा। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा न्यूक्लियन है, उसके लिए L 1 है, S 1/2 है, तो J का मान हो जाएगा L प्लस S करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, L माइनस S करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो J के 2 मान संभव है, 1/2 और 3/2। ठीक है, अब जे जे कपलिंग होगी। यहाँ पर इस न्यूक्लियन का J है 1/2 और इस न्यूक्लियन की J की वैल्यू है 2, 1/2 और 3/2। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें हम दोनों को तो मिनिमम वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी, और ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू 2 प्राप्त होगी। 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2 एक के डिफरेंस के बाद 0 1 2 ये 3 वैल्यूज प्राप्त हुई। यानी ऐसे उस 2 न्यूक्लियन वाले नाभिक का जो कुल कोणीय संवेग है उसके मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 न्यूक्लियन है, उसमें एक न्यूक्लियन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन और टोटल जे ये है, दूसरे न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन और जे के मान ये है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है
नाभिक का कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने का मॉडल। एक मॉडल होता है शेल मॉडल, ये शेल मॉडल लिखा हुआ है। तो नाभिक का कुल कोणीय संवेग, इस शेल मॉडल की सहायता से हम कोई भी नाभिक हो उसका कुल कोणीय संवेग हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका जो डिटेल है वो आप एमएससी में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में जो आपके सिलेबस तक सीमित है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। नाभिक में न्यूक्लियन, या न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को न्यूक्लियन बोलते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में स्थित होते हैं। बहुत सारे नाभिक होते हैं नाभिक में, तो अलग अलग ऊर्जा, जैसे एटम में हमने देखा शेल्स होती है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में होते हैं, उसी तरह से नाभिक में भी जो न्यूक्लियन है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होते हैं। अब इन ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, जो ऊर्जा स्तर बहुत पास पास होते हैं, मान लीजिए 5 ऊर्जा स्तर बहुत पास पास है, फिर एक गैप हो गया, फिर 2 ऊर्जा स्तर पास पास है, तो जो पास पास ऊर्जा स्तर होते हैं वो सभी मिलकर एक शेल का निर्माण, कोश का निर्माण करते हैं। एक कोश का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम शेल, कोश या सेल का निर्माण करते हैं। और इन कोशों की स्थिति, इन कोशों में स्थित जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली उपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं। किसी भी कोश में स्थित न्यूक्लियन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियन है वो क्या है, फर्मियन है। न्यूक्लियन क्या होते हैं, फर्मियन होते हैं। नाभिक में स्थित न्यूक्लियनों की अवस्था को हम, किसी भी न्यूक्लियन की अवस्था को हम 3 नंबर से डिनोट करते हैं, NLJ। N कहलाता है विशेष क्वांटम नंबर, L कहलाता है कक्षीय क्वांटम संख्या या नंबर, और J कहलाता है कुल कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियन की जो स्थिति है वो 3 नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। L की वैल्यू क्या होती है, N की वैल्यू तो हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 1 2 0 1 0 नहीं, 1 से लेके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। L की वैल्यू क्या होती है, 0 0 1, 0 के लिए L 0 के लिए S हो जाता है, उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। L की वैल्यू 1 होगी तो उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, L की वैल्यू 2 होगी तो उसको D से रिप्रेजेंट करेंगे, और L की वैल्यू 3 होगी तो उसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। और J की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2 3/2 5/2, इस तरह से कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब शेल्स में कैसे न्यूक्लियन स्थित होते हैं ये देखते हैं। तो जो पहली शेल होती है, अब जिसका डिटेल आपको यहाँ नहीं है, ये एमएससी की बुक में, एमएससी जब फिजिक्स में आप करोगे तो वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जो पहली शेल होती है उसमें एक ऑर्बिट हो, एक ऊर्जा स्तर होता है केवल, 1s 1/2। 1 क्या हो गया N, S क्या हो गया L की वैल्यू 0, और ये हो गया J यानी 1/2, J की वैल्यू 1/2 है। तो पहला जो कोश होता है, शेल होता है, उसमें केवल एक ऊर्जा स्तर है, उसके बाद एक गैप आ जाता है, उसके बाद 2 ऊर्जा स्तर आते हैं पास पास, 1p 3/2 और 1p 1/2। ये ऊर्जा स्तर पास पास होते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक शेल बना देते हैं, ये सेकंड शेल होती है। तो इसमें ये हो गया N, ये P हो गया L की वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया J 3/2, और यहाँ पे J हो गया 1/2। तो ये दोनों ऊर्जा स्तर पास पास होते हैं, फिर एक गैप आ जाता है, उस गैप के बाद फिर 3 ऊर्जा स्तर पास पास होते हैं। कौन कौन से, 1d 5/2, 2s 1/2 और 1d 3/2। ठीक है ना, इस तरह से। फिर एक गैप होता है, उसके बाद केवल एक ऊर्जा स्तर होता है, 1f 7/2। उसके बाद फिर गैप होता है ऊर्जा स्तरों में, फिर 5 ऊर्जा स्तर होते हैं, तो ये 5 मिलकर एक शेल बना देते हैं। ये अकेले ऊर्जा स्तर की एक शेल है, क्योंकि इन ऊर्जा स्तरों में और इन ऊर्जा स्तरों में बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है ना। अब देखिए S में जो न्यूक्लियन की संख्या होगी, यहाँ देखो 1/2 लिखा है, तो 1/2
में कितने S1/2 में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो जो ऊपर जो संख्या है 1 उसमें एक जोड़ दो, उतने न्यूक्लियॉन हो सकते हैं, यानी 2। P3/2 में कितने न्यूक्लियॉन होंगे, 3 में एक जोड़ दो तो 4 न्यूक्लियॉन होंगे। P1/2 में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी, जो न्यूमरेटर में 1 उसमें एक जोड़ दो, यानी 1 + 1 2। ऐसे 5/2 में 5 + 1 6, S1/2 में 1 + 1 2, D3/2 में 3 + 1 4, यहाँ पे 1F 7/2 है तो 7 + 1 8, यहाँ पे 3 + 1 4, 5 + 1 6, 1 + 1 2 और 9 + 1 10। इतने न्यूक्लियॉन इन शेल्स में हो सकते हैं। तो पहली को शेल में एक ऊर्जा स्तर है, उसमें केवल 2 न्यूक्लियॉन होंगे। दूसरी शेल में 2 ऊर्जा स्तर में, तो इसमें 4 न्यूक्लियॉन होंगे, इसमें 2 होंगे, तो दोनों मिलकर होंगे 6 न्यूक्लियॉन होंगे इस शेल में। तीसरे शेल में इसमें 6, 2 और 5 सभी मिलकर हो गए 12। इस शेल में 12 न्यूक्लियॉन होंगे। फोर्थ सेल में 8 न्यूक्लियॉन होंगे और फिफ्थ सेल में 22 न्यूक्लियॉन होंगे। तो इस तरह से ये शेल्स, यानी पहली शेल में हो गई 2 न्यूक्लियॉन, फिर दूसरी शेल तक टोटल न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी हो गई, 8, 6 + 2, दूसरी शेल तक 8 हो गई। फिर तीसरी शेल तक 8 + 12 20 हो गई। फिर चौथी शेल तक 20 + 8 28 हो गई। फिर पांचवी शेल तक 28 + 22 50 हो गई। इस तरह से ये शेल्स बनते हैं। अब किसी भी नाभिक का हम इस शेल मॉडल की सहायता से कैसे कुल कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए। हमने वही नाभिक लिए जिनमें जो उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, ऑड, ए ऑड है। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 17, 33, 45 ऑड है सारे। अब देखिए 3Li7, तो इसमें 3 तो प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो जो ऑड संख्या है, ऑड संख्या किसकी है, प्रोटॉन की। तो जो तीसरा प्रोटॉन है वो कहाँ होगा। अब देखिए पहली शेल में कितने न्यूक्लियॉन होंगे, 2, तो देखो ये 2 न्यूक्लियॉन हो गए। दूसरी शेल में 2 ऊर्जा स्तर है, ये एक में 4 न्यूक्लियॉन है, दूसरी में 2 न्यूक्लियॉन, तो इसमें हुए 4 न्यूक्लियॉन, यहाँ हुए 2 न्यूक्लियॉन, तो दोनों मिलकर हो गए 6, ये 6 हो गए। तीसरे ऊर्जा स्तर में तीसरे शेल में 3 ऊर्जा स्तर है, पहले में 6, दूसरे में 2 है, तीसरे में 4 है, तो ये 6, 2 और 4 फ्री गैप आ गया यहाँ पर। ये तीनों पास है, यहाँ भी गैप है, तो इसमें हो गए 12, ये टोटल मिलके ये तीनों मिलके 12 हो गए। फिर चौथी में केवल एक शेल है, एक ऊर्जा स्तर है, शेल तो एक ही है लेकिन ऊर्जा स्तर इसमें एक है। इसमें कितने न्यूक्लियॉन है, 8। फिर इसमें गैप आ गया। फिर ये 3 ऊर्जा स्तर मिलके फिर एक शेल बना रहे, 4 ऊर्जा स्तर मिलके एक फिर शेल बन, तो ये वो 4 ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 प्रोटॉन जो है वो ऑड है, तो तीसरा प्रोटॉन कहाँ होगा, 2 प्रोटॉन तो यहाँ हो गए, तीसरा प्रोटॉन इसमें आएगा, यानी 1p3/2 में आएगा, एनर्जी ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, कुल कोणीय संवेग हो जाएगा 3/2। देखो J = 3/2। इसी तरह से 8O17, इसमें प्रोटॉन तो इवन है लेकिन न्यूट्रॉन 9 है, 17 - 8 9 हो जाएंगे। तो 9वां प्रोटॉन 9वां न्यूट्रॉन कहाँ आएगा, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां इसमें आएगा, 9वां न्यूट्रॉन इसमें आएगा। तो उसका उस नाभिक का एंगुलर कुल कोणीय संवेग हो जाएगा 5/2, ये हो गया 5/2। इसी तरह से 16S33, तो 16 तो प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 17। तो 17वां न्यूट्रॉन कहाँ आएगा, 1, 2, तो अब जो 17वां
न्यूट्रॉन होगा वो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 6 14 15 16 17 इस ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इस ऊर्जा स्तर में जे की वैल्यू क्या है, 3/2। तो इसमें जो भी नाभिक होगा, ये जो नाभिक है इसका उसका कुल कोणीय संवेग हो जाएगा 3/2। अब आते हैं कैल्शियम पर। 20 प्रोटॉन है और 25 45 माइनस 20 तो 25 हो गए न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 25वां न्यूट्रॉन कहाँ आएगा, तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ पर आ रहा है। यानी इस ऊर्जा स्तर में जे की वैल्यू है 7/2। तो इस नाभिक की जो कुल कोणीय संवेग हो जाएगा वो 7/2 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सेल मॉडल समझ में आ गया होगा। ओके।